जो बेसिक बताया गया उसको करिए, सवाल को बार बार आप लगाओ। होली का छुट्टी का मतलब ऐसा थोड़े कि अब 8-10 दिन होगा तो आपका होली खेलते रहिएगा, है ना। होली तो एक आध दिन होता है। हमें तो लगता है कि विद्यार्थी जीवन में होली होना ही नहीं चाहिए आपका, है ना। अरे पैकेट में गर्मी नहीं है तो होली किस काम का आपका, है ना। तब सिलेक्शन हो जाएगा आपका और उसके बाद पैकेट में गर्मी रहेगा तो मान के चलो कि हर दिन होली दीपावली आपका, हर दिन, है ना। तब आपको अगर सुनिए, अगर आपको छुट्टी वगैरह भी अगर मिल रहा है, अब छुट्टी तो खैर देना ही पड़ेगा टीचर लोग को, है ना, तो मजबूरी है, देना ही पड़ेगा आपका हर लोग को। तो छुट्टी यदि मिलता है तो उसको आप क्या करिए, जैसे कहते हैं ना कि आपदा को अवसर में बदलना, तो वही चीज है, एज ए आपदा है उसको अवसर में बदलो। आप घर पे जो है बढ़िया से 10 दिन 8 दिन जितना भी दिन छुट्टी हो, जितना भी पहले आपका पीछे आप छूट चुका है आपका, या फिर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक हमारा कमजोर है, इस पर और मेहनत करने की जरूरत है, तो 8-10 दिन आप उसमें मेहनत करिए। होली अगर इस साल 2024 का नहीं खेलिएगा तो ऐसा नहीं कि फिर कोई दिक्कत हो जाएगा, फिर दोबारा होली नहीं आएगा। इस बार नहीं खेलेंगे, अगला साल का होली खेलेंगे, है ना। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जब मैं पढ़ता था तब, समझे बात को। तो ये बात को थोड़ा सीरियसली लेने का चीज है, आप लोग जो इसको मजाक में उड़ा दे रहे। नहीं, मैं जब खुद पढ़ता था तो ऐसा हुआ था, 1-2 साल तक होली दशहरा कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका, है ना। भले हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, सिलेक्शन के पीछे हम नहीं भागे, है ना। अपने जीवन में मैंने सिर्फ एक एग्जाम दिया था CHSL का आपका, है ना, इंटर का एग्जाम दे के आया था। CHSL का 144 मेरा मार्क्स आया था और 110 उस बार कट ऑफ गया था। 2014 की कहानी आपका है ना। 144 मेरा मार्क्स था, 110 कट ऑफ गया था, मेरा सिलेक्शन हो गया था आपका पहला ही बार में आपका, है ना। लेकिन टाइपिंग था आपका ना, टाइपिंग मैंने कभी सीखा नहीं। अगर प्रयास करते तो टाइपिंग भी हो जाता है, क्योंकि लगन मतलब मेहनत करने वाले इंसान थे, इसमें कोई 8-8 10-10 घंटा टाइपिंग मारते हो जाता आपका। लेकिन फिर देखे कि अरे तो 18,000 सैलरी, 14,000 शुरू था उस टाइम में, 2014 में आपका ना, 14,000 15,000 सैलरी दे रहा था, उससे कई गुना हम कमाते थे उस टाइम में, है ना। पढ़ा करके, पढ़ाना शुरू है कि 2014 में हमने शुरुआत किया था 2-4 विद्यार्थी से, ऐसे धीरे धीरे, है ना। और होम ट्यूशन वगैरह पढ़ाते थे, तो उससे ज्यादा हम कमा लेते थे। देखो पैसा कमाते थे, है ना। यहाँ आए हम घर से पटना, 11वीं तक सिर्फ पैसा ना कमाए, है ना, 11वीं क्लास तक। अभी 12वीं से हम शुरू कर दिए, लगभग 10-12 हज़ार 15,000 17,000 महीने में कमा लेते थे, है ना। ट्यूशन लेते थे, पढ़ाते थे, है ना। और फिर किसी को ट्यूशन देते भी थे, क्योंकि पढ़ाते ठीक ठाक थे, तो लोगों का डिमांड ज्यादा रहता था उसी टाइम में, बच्चा थे तब, है ना। तो जैसे मान लेते हैं आपको अगर ट्यूशन की जरूरत है तो आपको हम दे दिए ट्यूशन, लेकिन 1 महीने का पेमेंटवा रख लेते थे, है ना। ऐसा होता था, मतलब ये स्कीम था, ऐसा कुछ, है ना। अब अपनी टैलेंट पे क्यों नहीं पैसा लेंगे, हम आपको दिए तो लेंगे, है ना, फ्री का नहीं देंगे, सीधी सी बात है। तो लगभग मान के चलो कि 2-3 ट्यूशन जो है ना, वो हर महीने हम किसी न किसी को प्रोवाइड कर देते थे, और एक ट्यूशन की लगभग आपका 2,500-3,000 फी रहता था। 3 ट्यूशन प्रोवाइड उसको करा दिए तो 3 उसका वो पढ़ा रहा है वो, लेकिन 1-1 महीना का हम ले रहे हैं, 3-3 9,000 इधर से आ गया। अब बाकी हम खुद 3-4 को ट्यूशन पढ़ाते थे, लगभग 15-20 हज़ार उसी टाइम से हम कमाते थे, है ना। तब तो पैसा के पीछे भागिए, एकदम कमाना है ना। जेब में गर्मी रहेगा तबे कुछ होगा। इतना कमाओ, इतना कमाओ ना, इतना कमाओ, इतना कमाओ कि हर चीज आपको सस्ता लगे। कहीं अगर कोई चीज खरीदने जाए तो आपको दिल ये ना कहे कि बहुत महंगा है, छोड़ दो, है ना। मतलब कोई चीज महंगा ना लगे। इसके बाद ये भी कह सकते इतना कमाओ, कम से कम आपका अकाउंट का बैलेंस मोबाइल नंबर के बराबर जरूर होना चाहिए, 10 डिजिट में चल जाना चाहिए कम से कम आपका, ज्यादा जाए और अच्छी बात है ना। अरे सरकारी नौकरी में संभव नहीं है, आपका कहना सही है। अरे 10 साल 15 साल जॉब करेंगे सरकारी नौकरी का, सुनिए हमारा बतिया तो सुनिए। आप लोग हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। सरकारी नौकरी अभी ले लीजिए, 10-15 साल जॉब करिए, 15 साल 20 साल, और थोड़ा सा साइड से कुछ कुछ आप सेव करते रहिए आप, है ना। एक प्लानिंग होता है हर चीज करने का, है ना। और फिर जब आपके पास कुछ पैसा हो जाएगा उसको फिर बिजनेस में लगाइए। देखो अपना पैसा लगाइएगा, डूबेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माई बाप से रुपया लेके लगाइएगा, डूबेगा तो बहुत ही फर्क पड़ जाता है, घर से भगा देगा लोग, है ना। तो ऐसा ही कभी माथा में नहीं पालना है कि सरकारी नौकरी से ऐसा कुछ नहीं होगा। सरकारी नौकरी पहले आप करो तो सही, 10 साल 15 साल करिए ना, क्या दिक्कत है। और उम्र का तजुर्बा भी आएगा, एक्सपीरियंस आपका आएगा, फिर कुछ इन्वेस्ट करिए इधर उधर। कैसे नहीं हो सकता है, हर चीज संभव है। कैसे सोच लेते हैं कि संभव नहीं है ना बात है। तो ये सब प्रवचन जो है ना, ये गंगाजल की तरह काम करता है, कभी कभी छिड़काव होता है, समझे। और इस सब बात पर आपको अमल करना चाहिए, है ना।
चलिए फिलहाल आगे बढ़े हैं क्या? एक और, अच्छा एक बार और, एक और क्वेश्चन है। अच्छा एक बार और गंगाजल की छिड़काव। नहीं देखो, ये जो गंगाजल की छिड़काव है ये कहने से नहीं आता, ये ऑटोमेटिक बकते रहने से आ जाता है। नहीं, ये सब हमारा कोई प्री प्लानिंग नहीं होता है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शायद इसमें और सवाल रह गया है।